Hello everyone, I am Narayani Srivastava. Welcome you all. आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे चर्चा करेंगे। नन्हे नन्हे बच्चे अब घर में जो भाषा बोलते हैं उसी में अब स्कूल में पढ़ाई करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में रट्टा मारकर अब पास नहीं कर पाएंगे। कॉलेज में 1 साल की भी पढ़ाई करेंगे तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा। 4 साल के कोर्सेज के बाद भी PhD कर सकते हैं। ये सब अभी मैंने जो बताया ये सब हाईलाइट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। 34 साल बाद पहली बार नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसमें हायर एजुकेशन और स्कूली शिक्षा को लेकर कई अहम परिवर्तन हुए हैं। इसे देश के हर परिवार, हर स्टूडेंट्स और हर पेरेंट्स का जानना ज़रूरी है। विजन ऑफ द पॉलिसी यानी इस शिक्षा का विजन क्या है। इस शिक्षा नीति का लक्ष्य भारतीय शिक्षा में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है जो भारत को बदलने में योगदान दे, अर्थात सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाए। इसका उद्देश्य उस पाठ्यक्रम और शिक्षा को विकसित करना है जो भारत के संविधान के लिए मौलिक कर्तव्यों और सम्मान की भावना और देश के साथ एक गहरा संबंध विकसित करता है, देश के लिए गर्व और सम्मान की भावना विकसित करे और मानव अधिकारों, सतत विकास, वैश्विक भलाई के लिए जिम्मेदार हों, जिसे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक को प्रतिबिंबित किया जा सके। की प्रिंसिपल्स ऑफ NEP 2020 यानी NEP 2020 के प्रमुख सिद्धांत। इसमें प्रत्येक छात्र की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना है। बुनियादी साक्षरता और अंकशास्त्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों को अपने सीखने और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह से जीवन में अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार अपने रास्ते चुन सके। बहुविषयक और एक समय शिक्षा, सबको एक समान शिक्षा, समग्र शिक्षा। अवधारणात्मक समझ पर जोर और रचनात्मक और तार्किक सोच को प्रोत्साहन, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। बहुभाषिकता और अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन। तकनीकी पर यथासंभव जोर। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, मतलब पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना में परिवर्तन किए गए हैं। आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं, सब देख सकते हैं कि सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज रखा गया, फिर प्रिपरेटरी, देन मिडिल, देन सेकेंडरी, और इसके लिए एक एज भी निर्धारित की गई है। प्रारंभिक शिक्षा 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बालवाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। 6 से 8 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। अब हम आते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ स्टेजेस इन स्कूल। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड हाई स्कूल सेकेंडरी स्टेज। जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पे, तो फाउंडेशनल स्टेज, इसमें खेल, गतिविधि आधारित शिक्षा, बचपन की देखभाल, शिक्षा और शिक्षा शास्त्र, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता पर ध्यान, टीम वर्क और सहयोग पर ध्यान। प्रिपरेटरी स्टेज, हल्के फुल्के पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण शामिल होंगे। औपचारिक
एवं संवादात्मक कक्षा शैली के माध्यम से अध्ययन अध्यापन, पढ़ने लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित आदि विषयों पर बल दिया जाएगा। मिडिल स्टेज में विषय उन्मुख शैक्षणिक और पाठ्यक्रम पद्धति, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अधिक अमूर्त अवधारणाओं को सीखने व चर्चा के लिए शिक्षण कार्यों पर बल। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण। द हाई स्कूल सेकेंडरी स्टेज 4 साल का बहुविषयक अध्ययन, अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान देना, विषयों का चुनाव छात्रों द्वारा स्वयं के अनुरूप, लगातार मूल्यांकन, अधिक विषयों का एक्सपोजर। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, the foundation of learning. Goals: ensuring that all children entering grade 1 are school ready by 2030. Attain optimal outcome in the domain of physical and motor development, cognitive development, socio-emotional development, cultural, artistic development, and the development of communication and early languages, literacy and numeracy. ECCE curriculum and pedagogy development to prepare initial cadre of high quality ECE teachers. Plan to introduce 6-month certificate program in ECE, 1-year diploma program covering early literacy, numeracy and other relevant aspects of ECE. Minimum qualification of teachers could be even 10+2 or above. Introduction of preparatory class before class 1 for children of age 5 years. Learning shall be based on play-based learning with a focus on developing. Year-long course during grades 6 to 8, survey and hands-on experience of a sampling of important vocational craft such as carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery making, etc. कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था दी गई है। Increased emphasis throughout the school year starting with the foundational stage. Use of a variety of innovative methods, including the regular use of puzzle and games that make mathematical thinking more enjoyable and engaging. Emphasis on vocational education, 10-day bagless period during grade 6 to 8 for students to intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters, artists, etc. By 2025, at least 50% of learners shall have exposure to vocational education. Continuous professional development CPD and improving standards. Teachers will undertake 50 hours of CPD every year, driven by their own interests. 21st century teaching, learning and assessment will be at the heart of all teachers training program. Anganwadi workers, teachers trained in early literacy, numeracy and other relevant aspects of ECCE. A new and comprehensive national curriculum framework for teachers education NCFTE 2021 will be formulated nationally.
and Teacher Education NEP 2020. National Professional Standard for Teacher NPST will be developed by 2022. इसमें क्या है कि शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति, क्वालिटी 4-year integrated B.Ed program, transparency in transfer through online computerized system, teacher eligibility test TET will be strengthened, sharing of teachers across school complexes will hire local eminent person expert as master instructors. शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा के रूपरेखा NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। NEP 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने को विशेष ध्यान दिया जाए। इस नीति से प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तत्वों तथा शैक्षणिक विषयों के पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत आर्यभट्टा गणित चैलेंज, हेरिटेज इंडिया क्विज, EBSB एक्टिविटीज़, CBSE साइंस चैलेंज, साइंस एग्जीबिशन, खेलो इंडिया, एक्सप्रेशन सीरीज़, रीडिंग चैलेंज, इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अन्य सुधारों में शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।